बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चरिंग। और ये हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग का हमारा टॉपिक है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग की भी हम बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास तीन चीज़ जरूरी होती हैं। पहली होती है मटेरियल, दूसरी होती है लेबर, और तीसरी होती है फैक्ट्री ओवरहेड। ये समझिए कि हमारे पास पूरी की पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो इन तीन वेरिएबल्स के ऊपर टिकी हुई है। मटेरियल से मतलब ये है कि देखिए, जब भी हम कोई प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन के लिए हमें कोई ना कोई मटेरियल चाहिए होगा। लेट्स सपोज अगर हम लकड़ी की टेबल बना रहे हैं तो उसके लिए हमें लकड़ी चाहिए होगी, तो लकड़ी एज अ मटीरियल है। अगर हम कोई प्लास्टिक का कोई पार्ट बना रहे हैं तो उसके लिए प्लास्टिक चाहिए होगी, तो वो हमारा मटीरियल है। तो मटीरियल हमारे पास कोई एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मगर वो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी काम, कोई भी प्रोडक्शन बगैर मटेरियल के हो रही हो। तो मटेरियल मैंडेटरी है, तो वो होगा ही होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो बिजनेस होता है वो तीन तरह का होता है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो जो हमारे पास बिजनेस होता है, या तो वो होता है गुड्स का, या फिर होता है हमारे पास सर्विसेज। तो अगर हम गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स के अंदर हमारे पास होता है, एक तो होता है ट्रेड का, और दूसरा आता है मैन्युफैक्चरिंग का। ट्रेड का मतलब ये है हमारे पास कि हम बना बनाया सामान खरीदते हैं और आगे बेच देते हैं। एज ए मिडिलमैन, थर्ड पार्टी, होलसेलर, रिटेलर, ये सारे ट्रेडर हैं। ठीक है, तो ट्रेड का बिजनेस होता है। या मैन्युफैक्चरिंग, जो हम बना रहे होते हैं, तो बनाने के लिए हमें ये तीनों चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है। और अगर हम सर्विसेज का काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गया, लॉ फर्म हो गई, ऑडिट फर्म हो गई, तो वहां पे हमारे पास सर्विसेज का होता है। ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमारे पास किस में चाहिए होगी? हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में चाहिए होगी। अब मटेरियल हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। मतलब मुझे टेबल बनानी है, टेबल बनाने के लिए जो मेरे पास लकड़ी इस्तेमाल हो रही होगी वो सारी क्या है, वो डायरेक्ट मटेरियल। मगर अगर इसी लकड़ी से मैं शेल्फ बना दूं तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल में आएगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरा जो बिजनेस है वो टेबल का है, मैं टेबल को बेचूंगा बना के, बट वो जो शेल्फ है वो नहीं बिकेगी। तो जिस चीज का मेरा बिजनेस है उसकी प्रोडक्शन में जो भी मटेरियल लगेगा वो सब डायरेक्ट कहलाएगा। और ऐसा मटेरियल जो आया प्रोडक्शन के लिए था, मगर वो प्रोडक्शन के अलावा किसी और जगह में या किसी और काम में इस्तेमाल हो रहा है, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारे पास मस्ट बी ट्रेसेबल। अगर हम ट्रेस नहीं कर पा रहे, मतलब अगर मेरे पास 10 या 20 टेबल बनानी है, हर टेबल बनाने पे लेट्स सपोज की शेड्यूल लग रही है, क्या सब में बराबर लग रही है, क्या मैं ट्रेस कर सकता हूँ? अगर ट्रेस कर सकता हूँ तो सही है, सही है। और अगर मैं ट्रेस नहीं कर सकता, इतना नॉमिनल है, तो वो क्या कहलाएगा? वो भी इनडायरेक्ट में आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास लेबर है। लेबर भी हमारे पास डायरेक्ट होती है और इनडायरेक्ट। ठीक है। डायरेक्ट लेबर का मतलब ये है कि ऐसी लेबर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इंगेज हो, जो प्रोड्यूस कर रही हो, वो सब डायरेक्ट लेबर है। और ऐसी लेबर जो प्रोडक्शन में इंगेज ना हो, मसलन सुपरवाइजर। सुपरवाइजर ऑल्दो काम सारा सुपरवाइजर ही करवा रहा होता है, मगर वो खुद डायरेक्टली प्रोडक्शन में इंगेज नहीं होता, तो वो भी इनडायरेक्ट में आएगा। तो ऐसी लेबर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है वो सब डायरेक्ट है, और ऐसी लेबर जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है वो सब इनडायरेक्ट में आएगी। और एट दी एंड फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब जितने भी अदर खर्चे हैं। हमने मटेरियल लिया है, लकड़ी लिया है टेबल बनाने के लिए, ठीक है भाई, मगर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगी जब तक लेबर नहीं होगी। हम लेबर भी लेके आ गए, अब भी पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी और भी चीजें चाहिए, मसलन जगह चाहिए, यहाँ पे प्रोडक्शन होगी तो उसके लिए रेंट चाहिए हमें फैक्ट्री का। उनको जो है वो पावर चाहिए होगी, टूल्स इस्तेमाल करने के लिए टूल्स चाहिए होंगे, वगैरह वगैरह। जितने भी फैक्ट्री के जितने खर्चे हैं वो सब के सब क्या कहलाएंगे? फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएंगे। ठीक है।
अब हमारे पास जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो इन्वेंट्री होती है वो तीन तरह की होती है। पहली कहलाती है रॉ मटेरियल। हम इसको रॉ मटेरियल भी कहते हैं, इसको डायरेक्ट मटेरियल भी कहते हैं। ये रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल ये होता है जिससे हम प्रोडक्शन करेंगे या जिसको हम इस्तेमाल करते हुए फिनिश बनाएंगे। ये हमारे पास रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल है। दूसरी कहलाती है हमारे पास वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस ये होता है कि ऐसा काम जो हमारे पास ऑल्दो कंप्लीट नहीं हुआ बट चीजें लग चुकी हैं। मसलन हम एक टेबल बना रहे थे। टेबल बनाने के लिए हमने टेबल बना ली है मगर उसका टॉप बनाना बाकी है। क्या मटेरियल लग गया? हाँ लगा है। लेबर लगी है? हाँ लगी है। फैक्ट्री ओवरहेड? हाँ लगा है, मगर क्या कंप्लीट है? कंप्लीट नहीं है। तो ऐसा इनकम्प्लीट वो कहलाएगा वर्क इन प्रोसेस। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो वो कहलाएगा फिनिश्ड गुड। ठीक है। तो हमारे पास ये तीन तरह की इन्वेंट्री पॉसिबल होती है। पहला रॉ मटेरियल जिससे हम, बिल्कुल रॉ मटेरियल है जिससे हम प्रोडक्शन करेंगे। दूसरा सेमी फिनिश जिसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। और तीसरा हमारे पास फिनिश गुड जो कि कंप्लीट बस हमारे पास यूनिट से। अब ये मटेरियल भी, ये बिगनिंग भी हो सकता है, एंडिंग भी हो सकता है। ठीक है कि भाई मटेरियल का बिगनिंग इतना था, मटेरियल का एंडिंग इतना है, या फिर मटेरियल यूज्ड कि भाई इतने का हमने मटेरियल बना लिया है। तीन पॉसिबिलिटीज हैं। इस तरह से वर्किंग प्रोसेस के अंदर भी बिगिनिंग पॉसिबल है कि भाई पहले का प्रोसेस में था, इतने का हमारे प्रोसेस में था। एंडिंग हो सकता है, एंडिंग का मतलब है इतने का प्रोसेस में अभी भी बाकी है एट द एंड ऑफ द पीरियड। तीसरा हमारे पास है जो हमारे पास वर्किंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया वो कहलाता है मैन्युफैक्चर। जो वर्किंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया और ये मैन्युफैक्चर्ड होके कहाँ जाएगा? ये वापस फिनिश गुड में जा रहा होगा। कंप्लीट हो गया कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? फिनिश गुड में ट्रांसफर हो जाएगा। फिनिश गुड में भी बिगनिंग होगा, पहले का माल बना हुआ रखा था कितने का था। फिनिश गुड में एंडिंग होगा, अभी एंडिंग में कितना मौजूद है। और जो फिनिश गुड कंप्लीट होके बिक गया है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास हो सकती हैं इसके अंदर। अब हम बात करते हैं जरा इसके स्टेटमेंट की। सबसे पहले हमें चाहिए होता है मटेरियल यूज्ड। इसके अंदर हम ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर। उसमें ऐड करते हैं हम फैक्ट्री ओवर। तो इन सबके टोटल से जो निकलता है वो कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर हम ऐड करते हैं वर्क इन प्रोसेस का बिगनिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है कि हमने मटेरियल प्रोसेस में डाल दिया, लेबर प्रोसेस में डाल दी और फैक्ट्री हमने प्रोसेस में डाल दिया। प्रोसेस में डाला हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये ऑलरेडी प्रोसेस में है। इसी तरह से क्या कुछ पहले से प्रोसेस में था, वो प्रोसेस में था वो कहलाएगा बिगनिंग। ये हमने अभी डाला है, ये पहले से प्रोसेस में था। क्या निकल आएगा? टोटल वर्क इन प्रोसेस कि अभी इतना मेरे पास टोटल वर्क इन प्रोसेस में मौजूद है। ठीक है। इसमें से अगर मैं लेस कर दूं एंडिंग, वर्क इन प्रोसेस का एंडिंग, तो भाई इतना टोटल पहले मैंने इतना डाला है, पहले का इतना था टोटल इतना प्रोसेस में आ गया। इसमें से अगर मैं एंडिंग को माइनस कर दूं कि भाई अब मेरे पास से एंडिंग, एंडिंग को माइनस कर दूं कि भाई मेरे पास से इतना एंडिंग रह गया तो सारा क्या होगा? वो सारा कंप्लीट हो गया होगा। इसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चरिंग मतलब ही प्रोसेस में है, मैन्युफैक्चर्ड मतलब कंप्लीट हो गया है। तो ये मेरे पास इतने का सामान फिनिश गुड में मौजूद है। बट क्या कुछ पहले का भी था? हम इसमें ऐड करते हैं, ऐड फिनिश गुड का बिगनिंग। तो ये क्या निकला है हमारे पास? ये निकला है हमारे पास
अवेलेबल और सेल, इतना मैंने कंप्लीट कर लिया है और इतना पहले से मौजूद था, तो टोटल मेरे पास इतना अवेलेबल है बेचने के लिए। इसमें से हम लेस कर देते हैं फिनिश गुड का एंडिंग। इसका मतलब ये कि भाई इतना हमारे पास, इतना मेरे पास मौजूद था मेरे वेयर हाउस में, बट अब जब मैं जाके चेक करता हूँ तो सिर्फ इतना रह गया, तो बाकी ये कहाँ गया होगा, ये कंप्लीट होके बिक गया होगा, अब मेरे पास इन्वेंट्री में नहीं है। उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बाकी क्या हो गया होगा, ये बिक गया होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ये देखिए, दो कॉस्ट है, एक ही कितने का मैं सेल कर रहा हूँ, और उसको सेल करने के लिए मैंने बनाया होगा, बनाने की कॉस्ट क्या पड़ेगी। लेट सपोज मैं अगर मार्कर बेच रहा हूँ तो मैंने कहा भाई 25 रुपये का मार्कर बेच रहा हूँ, तो ये तो सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट क्या होगा, मुझे कितने का पड़ा, लेट सपोज 15 रुपए का, तो 15 रुपये मेरा कॉस्ट है। तो या ये समझने की कॉस्ट के अंदर अगर प्रॉफिट में ऐड कर लूँ तो मेरे पास प्रॉफिट सेल्स निकल आती है, या सेल में से मैं अगर प्रॉफिट माइनस करूँ तो कॉस्ट निकल आती है। तो कॉस्ट कितने का बना, सेल कितने का बेचा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, आपको नॉर्मल तमाम चीजें दी भी होती हैं, बट मटेरियल यूज समटाइम नहीं दिया होता, तो मटेरियल यूज कैसे निकलेगा। तो मटेरियल यूज निकालने के लिए हम कहते हैं मटेरियल का बिगिनिंग, वही पहले कितने का मटेरियल था, एड नेट परचेज, मजीद कितने का हमने परचेज किया है। अब परचेज के लिए हमारे पास नेट परचेज के लिए पहले आ गया परचेज, परचेज में हमने ऐड कर दिया ट्रांसपोर्टेशन इन। ट्रांसपोर्टेशन इन का मतलब ये होता है कि हमने जो सामान खरीदा है तो वो उसको लाने पे कितनी कॉस्ट आई है, और जो खरीदता है हमेशा ट्रांसपोर्टेशन वो बेयर करता है, तो वो कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन इन। और अगर आप एडिशनल सर्विस दे रहे हैं, सेलर हैं और आप एडिशनल सर्विस दे रहे हैं और आप चाहेंगे भी फ्री होम डिलीवरी सर्विस, तो वो कहलाएगा ट्रांसपोर्टेशन आउट या फ्रेट आउट, और वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा। लेस करते हैं परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट। तो ये निकला था हमारे पास नेट परचेज। अगर मैं बिगनिंग के अंदर ये नेट परचेज अगर मैं ऐड कर लूँ तो ये निकला था मेरे पास अवेलेबल फॉर यूज, कि भाई पहले का मेरे पास इतने का मटेरियल था, मजीद मैंने इतने का परचेज किया, तो मेरे पास इस वक्त अवेलेबल कितने का है, इतने का मेरे पास अवेलेबल है, और इसमें से मैंने लेस कर दिया मटेरियल की एंडिंग। इसको मैं अगर मैं लेस कर देता हूँ, क्या निकला है मेरे पास, निकला है मटेरियल यूज। अब मेरे पास पहले का मटेरियल कितने का था, मजीद मैंने कितने का परचेज किया। परचेज कैसे किया भाई, मैंने परचेज किया, उस पे लाने पे खर्चा आया, तो मुझे कुछ रिटर्न और डिस्काउंट मिल गया, तो नेट परचेज कितने का मिला। तो बिगनिंग पहले का कितना था, मजीद मैंने कितने का लिया, तो कितना मेरे पास अवेलेबल है इस्तेमाल करने के लिए। अब एट दी एंड में देखता हूँ कि भाई इतने का रह गया, तो बाकी मटेरियल कहाँ गया होगा, वो इस्तेमाल हो गया हो। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या बनाएंगे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट बना रहे होंगे, मटेरियल यूज ऐसे निकलेगा, बाकी ऑलमोस्ट आइटम आपको दिए हुए होंगे, तो इससे ये आपके पास स्टेटमेंट बन जाएगा। ठीक? तो इसके अलावा कुछ जगह पे हमें और चीजें रिक्वायर्ड होती है, मसलन एक आता है हमारे पास प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट बराबर होता है हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज प्लस डायरेक्ट लेबर यूज। इसी तरह से हमारे पास एक आती है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट लेबर
प्लस फैक्ट्री ओवर, ठीक है। और एक लाते मेरे पास फैक्ट्री कॉस्ट, और इस फैक्ट्री कॉस्ट को हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं। और वो बराबर होती है मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। या इन शॉर्ट अगर आप चाहें तो आपने कहा भाई प्राइम कॉस्ट प्लस एफ ओ एच, तो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री कॉस्ट के बराबर निकल आएगी।